छत्तीसगढ़ में जीएसटी पर एक बार फिर सियासत गरमाती जा रही है। दरअसल हुआ यूं कि देश में जीएसटी लागू होने के 5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया है। जैसे ही सीएम का ट्वीट आया तो कांग्रेस की तरफ से भी हमले तेज हो गए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि केंद्र की गलत नीति के कारण आज देश की जनता परेशान है। 5 साल में भी राज्यों को टैक्स की भरपाई नहीं हो पा रही है। ये जीएसटी वास्तव में गब्बर सिंह टैक्स है। देश की जनता को नुकसान हुआ, राज्यों को नुकसान हुआ। राज्यों की भरपाई करने की बात केंद्र ने कहा था 5 साल तक करेंगे। उसके बाद में राज्यों को टैक्स का जो नुकसान है पूरा हो जाएगा, ये वादा किया था। 5 साल हो गया, राज्यों को अभी भी टैक्स की भरपाई नहीं हो पा रही है। ये जीएसटी का फायदा किसको हुआ? जीएसटी केंद्र की सनक का नतीजा है, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शायराना अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी फौरन हरकत में आ गई। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम तो कविता लिखने में माहिर है, उन्हें छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं, उनको देश की चिंता है। कविता लिखने में माहिर है, छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं, देश की चिंता। तो मेरा आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई पद खाली पड़े हैं दिल्ली में, और ऐसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है। वहाँ जाकर ये गद्दी संभाले और छत्तीसगढ़ किसी दूसरे के हैंडओवर कर दे, ताकि वो छत्तीसगढ़ की चिंता कर सके। कुल मिलाकर एक बार फिर जीएसटी को लेकर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को घेर रही है, और ये पहला मौका भी नहीं है। अक्सर भूपेश सरकार जीएसटी को लेकर बीजेपी पर हमला बोलती आई है। हालांकि बीजेपी प्रदेश की चिंता करने की सलाह दे रही है। अब देखना होगा कि जीएसटी पर शुरू हुई जंग कहां तक जाती है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की। दरअसल 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुआ था। कर सुधार की दृष्टि से जीएसटी के क्रियान्वयन को खासा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को भी मिले हैं। जीएसटी के 5 साल की यात्रा पूरी हो चुकी, लिहाजा जीएसटी के लागू होने के बाद बीते 5 साल में कारोबार की दृष्टि से कितना फायदा हुआ, आम जनता को कितना फायदा हुआ, क्या देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, क्या टैक्स चोरी पर लगाम लगी, महंगाई का मुद्दा भी अहम है। 5 साल में जीएसटी से क्या कुछ बदला। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जीएसटी को लेकर साफ कहा है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, और यहां तक कह दिया कि इस टैक्स को आज तक कोई समझ नहीं पाया। और आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि जीएसटी की सियासी धुन आखिर है क्या। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन भंसाली जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ केदारनाथ गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले तो मैं नितिन जी के पास ही चलता हूं। नितिन जी, किस तरह से देख रहे हैं आप ये जीएसटी की जो सियासी धुन है? आज 5 साल हो गए इस धुन को बनते हुए। कितने बार इसमें संशोधन हुए तो विरोध हुआ, संशोधन नहीं हुए तो विरोध हुआ। क्या है क्या? क्यों कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है? क्यों कांग्रेस को आज एक कविता सुनाई जा रही है? मूणत जी का कहना है कि कविता लिखने में माहिर है मुख्यमंत्री, और हालांकि मुख्यमंत्री को खुद जीएसटी आज तक समझ में नहीं आई। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। किस तरह से देखते हैं भंसाली जी? देखिए, बिना प्लानिंग के लागू किया, ये तो साफ जाहिर होता है कि इतने सारे चेंजेस उसमें हुए और अभी तक चालू ही है चेंजेस। ये 5 साल व्यापारियों के बड़े कष्ट भरे निकले आदित्य जी। जैसा आपने कहा, मुझे कोई एक व्यापारी ऐसा बता दे, भाजपा का छोड़ के, परेशान तो भाजपा का नेता भी होगा, 100% परेशान होगा जो व्यापारी होगा वो, पर वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि वो पार्टी लाइन से अलग जाने वाली बात होगी। पर इसमें मुनाफा किसी का नहीं हुआ। 5 सालों तक व्यापारी लगातार इसमें चिल्लाते रहे। मैं बता दूं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो किराने का और पान मसालों का भी जो व्यापार करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार जो मसालों का व्यापार करते हैं, ऐसे व्यापारियों को भी सीए और टैक्स कंसल्टेंट के भरोसे रहना पड़ रहा है। ऐसी देश की स्थिति बना दी है। आज 5 साल इसमें जो क्षतिपूर्ति की राशि थी, 30 जून से ये भी बंद कर दिया। अब आप ये देखिए कि ये क्षतिपूर्ति की राशि को देने के लिए बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और बहुत मोटर कार आदि गाड़ियों
के विक्रय में और इन वस्तुओं के विक्रय में जीएसटी उसके आधार पर शेष लिया जाता था। वो शेष इसलिए लिया जाता था कि उस शेष की राशि को क्षतिपूर्ति जो राज्यों की होती थी उसमें दिया जाता था। अब देखिए शेष जो है उसको बंद नहीं किया, उसको 5 साल वसूलेंगे, पर यहां क्षतिपूर्ति देने की जहां बात आ रही है वहां पर ये कह रहे हैं कि क्षतिपूर्ति अब नहीं देंगे। तो ओवरऑल सारे व्यापारी त्रस्त हैं, परेशान हैं इस थोपे गए गब्बर सिंह टैक्स की वजह से। खुश हैं तो सिर्फ मोदी जी के मित्र और भारतीय जनता पार्टी के भी। मैं तो फिर कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बीजेपी के नेता ये कह दे कि वो जीएसटी की इस प्रणाली से बिल्कुल खुश है। केदार गुप्ता जी बिल्कुल कहेंगे क्योंकि डिबेट में बैठे हैं और खुद एक व्यापारी हैं। 1000 रुपए के ऊपर जो होटल में किराया लगेगा उसको जीएसटी के दायरे में ले लिया आपने। ये कहां जा रहा है देश? 5000 रुपए के ऊपर जो हॉस्पिटल का जो कमरा है उसको आपने जीएसटी के दायरे में ले लिया। डिब्बा बंद दूध, दही, मक्खन, सब्जियां, इन सबको आपने जीएसटी के दायरे में ले लिया। ये महंगाई और किचन के बजट बिगड़ने वाली स्थिति जो लगातार देश में चल रही है, ये वापस उस ओर ले जाकर अपनी जेब भरने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जिसका खुले तौर पर कांग्रेस ने डे 1 से विरोध किया है और आज भी करते हैं। कांग्रेस नहीं, इस देश का छोटा बड़ा व्यापारी भी इसके खिलाफ है। गुप्ता जी, आप खुद व्यापारी हैं, जीएसटी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। टीएस सिंहदेव जो कि जीएसटी मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था कि 14% संरक्षित राजस्व के प्रावधान 30 जून तक के आगे जारी रखना चाहिए। 14% संरक्षित राजस्व को कम से कम 5 वर्ष तक जारी रखना चाहिए। राजस्व का नुकसान हो रहा है, खनन और विनिर्माण आदि राज्यों सबसे अधिक नुकसान छत्तीसगढ़ का हुआ है। ये अगर वो कह रहे हैं तो थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे आप नितिन जी को कि आखिर दिक्कत क्यों आ रही? क्या आप ये मानते हैं कोविड में 2 साल निकल गया, 5 साल तक क्षतिपूर्ति, उसके बाद क्षतिपूर्ति नहीं मिलना क्या छत्तीसगढ़ के हितों के लिए बेहतर है? और जो जीएसटी के लिए गब्बर सिंह टैक्स कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, केदारनाथ जी किस तरह से देखते हैं इस जो ट्वीट उनका सामने आया उसको? केदार जी, मेरा मानना है कि जो टैक्स 5 सालों से लगा हुआ है और 3.5 वर्ष तक ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है और ये ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालय से होता है, तो मुझे लगता नहीं कि ये ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालय से हुआ होगा। क्या आप ये मान सकते हैं कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 3.5 वर्षों से केंद्र से कैसा पैसा आ रहा है, किस जीएसटी के हिसाब से आ रहा है, ये उनको नहीं मालूम होगा? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हैं कि केंद्र से क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं भूल से किसी ने इसे कर दिया, मुख्यमंत्री का ट्वीट नहीं हो सकता। 3.5 वर्षों में अगर प्रदेश में पैसा कैसे आ रहा है और कैसे आना चाहिए यही नहीं मालूम, तो प्रदेश चल कैसे रहा? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। और जहां तक छोटे व्यापारियों का सवाल है, तो 40 लाख तक का जो व्यापार करते हैं, मतलब प्रतिदिन 1,10,000 रुपए की जिसकी बिक्री है, उसको तो रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है, जीएसटी पूरी छूट है। 1 करोड़ रुपए तक का जो व्यापार करता है, मतलब लगभग 2.5 लाख रुपया रोज, उसको जीएसटी में कंपोजिशन पे जा सकता है। सिर्फ 1% पटाया, कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी छूट और क्या होगी? और इसमें लगातार संशोधन हुए हैं, 5 वर्षों में लगातार संशोधन। किसी चीज में संशोधन होना मतलब उसको मॉनिटर करना, मतलब सरकार जागरूक है। केंद्र सरकार कहाँ दिक्कतें आ रही है उसमें संशोधन लगातार हो रहे हैं। और आज एक टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स के आधार पर इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया। नहीं तो पहले एक्साइज वाले परेशान करते थे, कई वेट वाले परेशान करते थे। ये गब्बर सिंह की इनको याद आना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पेट्रोल और डीजल में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, 14 अगस्त 2018 को 5% वेट पेट्रोल डीजल पे कम किया था। ये नवंबर 2018, दिसंबर 2018 में ये लोग आ गए भाई लोग, गब्बर सिंह वसूली वाले, और जो 5% वेट में छूट दी गई थी उसे बढ़ा दिया। और 3.5 साल से नहीं, आप ये ध्यान भटकाने का बहुत अच्छा आप लोगों को आइडिया है कि किस तरीके से मुद्दे को ही बदल देना है। एक पैसा भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो वसूला जाता था पेट्रोल और डीजल पे वेट का, 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। क्यों आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं? थोड़ा बात पूरी करिए। समझ में जीएसटी नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ, समझ लो, ताकि अगली बार कविता ना लिखो और कोई धोखे से लिखे तो उसको डिलीट करो। नहीं समझा पा रहे हैं, समझ लो भाई। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझ लो नितिन। तो जो गब्बर सिंह की आपको याद आई ना, तो पेट्रोल डीजल पे, अरे आप कोशिश ही तो कर रहे हैं 5 साल से, पर देश का व्यापारी कन्विंस नहीं हो रहा है। केदार भैया, ये बात को मानिए, आप खुद कन्विंस नहीं हो रहे हैं।
अरे आपको समझ में आता तो पूरे प्रदेश से साफ कहाँ हो जाते, बच्चे तो दो ही जगह हो, यहाँ से भी तैयारी है, जनता भी मानती कि आपको समझ में नहीं आता, इसमें आप परेशान दिल पे हाथ रखिए, आप जीएसटी से खुश है, आप रखेंगे मुझे पता है, पर आप खुश नहीं है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से गब्बर सिंह टैक्स वसूलना बंद करो। पेट्रोल डीजल पे जो 5% टैक्स 14 अगस्त 2018 जन से नाता है, सरकार चलाना आता है, ये समझ नहीं आता है वाली बात मत करिए केदार भैया, सब समझ में आता है किस तरह देश में लूट खसोट मची हुई है। मोदी जी के राज में सबको समझ में आ रहा है, किसी से नहीं छुपा है। आपने कविता में लिखा, मैं नहीं कह रहा। मैं तो कविता लिखा तो क्या इसमें गलत कर दिया? पूरे प्रदेश को सब आता है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं तो निबंध लिख दूंगा, मैं तो इस विषय पे केदार भैया निबंध लिख दूंगा, निबंध जीएसटी के ऊपर। नितिन जी कितनी परेशानियां हैं जी, केदार जी कंप्लीट करिए जी। और सरलता से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाणिज्य कर मंत्री का काम है, जो टीएस सिंहदेव बाबा है। अब बाबा को इन लोग तो कांग्रेस का मंत्री समझते ही नहीं, ये समझते हैं वो भाजपा के मंत्री। अरे नहीं भैया, उनको समझने दो, वो जो कहते हैं वो समझो तो जीएसटी समझ में आएगा। केदार जी जीएसटी के बारे में बात करते हैं जी। अच्छा, ये वाणिज्य कर मंत्री की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की लीडरशिप पे इस चेहरे पर हो भैया, कौन चेहरा है आपका अभी? केदार जी जी तो जीएसटी उनको समझ में आता होगा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जीएसटी समझ में नहीं आता। उनको कितना पैसा चाहिए वो हिसाब है। आदित्य जी, मैं आपको बताता हूं, 2 महीने में 1100 करोड़, मजाक मत करिए केदार भैया, मैं भी व्यापारी हूँ, व्यापारिक चीजों को मैं भी समझता हूँ। जीएसटी समझ नहीं आता तो पैसा किस हिसाब से ले रहे हो, अकाउंट किस हिसाब से बना रहे हो? तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, मिला दिया जो कर रहे हैं आप। अरे तो आपने कौन सा एहसान कर दिया भाई? हमारे राज्य से व्यापार का कलेक्शन किया हुआ पैसा आपने दिया है, क्षतिपूर्ति का नहीं। ये कौन सी बात हुई केदार भैया? ये बार बार आप क्यों कह रहे? थोड़ी बात के पास भी चल रहा है जी, आदित्य जी, लखन जी के पास भी चलना है मुझे जी। केदार जी कंप्लीट करिए। एक बात और कहना चाहता हूँ नितिन भाई, एक चीज को और याद कर लो, बाद में परेशान मत होना। जब 32% टैक्स की राशि राज्यों के हिस्से में आती थी, जब नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, केंद्र जो टैक्स वसूलता था उसका 32% देता था राज्यों को। मोदी जी बने उसके बाद कहा कि भाई ज्यादा पैसा खर्चा करो राज्य वालों, 32% को 42% कर दिया। अब जो राज्यों को पैसा मिलता है 2014 से, वो 42% मिलता है, 10% ज्यादा मिलता है। तो थोड़ा सी समझो चीजों को, बीच में मत बोलो, ऐसा नहीं है भाई। लखन जी भी मेरे साथ जुड़े हुए। लखन जी, ये माना जाता था जब जीएसटी शुरू हुआ 1 जुलाई 2017 से, तो क्रांतिकारी परिवर्तन आए, ये बात की जाती थी। क्या वाकई में क्रांतिकारी परिवर्तन आए? सबसे बड़ी बात है वन नेशन वन टैक्स की बात की गई, राजस्व बढ़ा, पारदर्शिता आई, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे शेष हैं। क्या ये अभी भी माना जाए कि जिस योजना के तहत ये जीएसटी की शुरुआत की गई थी, जो सोच थी, अभी भी व्यापारियों को पूरी तरह से समझा नहीं पाया जीएसटी? क्या लगता है आपको लखन जी? बिल्कुल, देखिए आदित्य जी, जीएसटी एक अच्छी कर प्रणाली है, लेकिन उसको लागू करने के जो तरीके हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और 5 साल हो जाने के बावजूद भी बहुत सारी जो खामियां हैं उसकी दूर नहीं हुई है। सबसे बड़ा जो विवाद इस समय अभी हो रहा है कि जो आपका 2022 में जो खत्म हो गया है, इनको जीएसटी का जो मिलता था, वो उसको लेकर अभी जो विवाद है, महत्वपूर्ण बात है कि और उसमें क्षतिपूर्ति का जो मामला है, वो जो भूपेश बघेल जी की जो मांग है और जो हमारे बाबा जी जो मांग कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन इसलिए करता हूँ आदित्य जी, क्योंकि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जैसे निर्माण राज्य को, निर्माण खनन और जो है माइनिंग में बहुत सारे जो है हमारे यहाँ निर्माण के कार्य होते हैं, जिसमें जीएसटी की जो संरचना है उसमें क्या कर दिया गया है कि निर्माण की जगह उपभोग पर, खपत पर जीएसटी वसूला जा रहा है। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है कि हमारे यहाँ खपत कम है, चूंकि जनसंख्या भी कम है, राज्य छोटा है, तो इसलिए जीएसटी का जो कलेक्शन जो 50% राज्यों को मिलता है उसमें छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा है। यही मुख्य मुद्दा है और क्षतिपूर्ति को बढ़ाने के लिए इसीलिए मांग कर रहे हैं। देखिए, जो बड़े राज्य हैं, जहाँ की बड़ी जनसंख्या है, वहां पर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जीएसटी में, लेकिन दिक्कत वहां पर है जो निर्माणकारी राज्य है और जो है जनसंख्या जहाँ की कम है,
तो दिक्कत इसी बात को लेकर हमेशा टसन हो रहा है, क्लेश हो रहा है कि इसको फिर से बढ़ाया जाना चाहिए। और जो हमारी जो भूपेश बघेल सरकार मांग कर रही है उसकी मांग का मैं समर्थन करता हूँ। मांग जायज है। देखिए, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से हमको खपत कम है, उपभोग कम है, तो हमको जीएसटी में कम जो है हिस्सेदारी भागीदारी मिल रही है। जो बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, जहाँ पर भारी मात्रा में जनसंख्या है, वहाँ जीएसटी का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जीएसटी में उनको जो है 50% जो हिस्सा मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर निर्माण के कम है। तो दिक्कत जो है यही है कि भारत में सबसे बड़ा जो निर्माण करने वाले राज्य है, जहाँ सबसे ज्यादा कंपनियां हैं, तमिलनाडु है, गुजरात है, लेकिन वहाँ पर क्या है, जनसंख्या भी ज्यादा है, तो इसलिए उन राज्यों में समस्या नहीं है। समस्या छत्तीसगढ़ की जायज समस्या है और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, गब्बर टैक्स का मामला, वो कविता, वो अलग मामला है। लगन जी, मेरा एक सवाल था, जो मेरे पास एक डेटा है कि जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करें वित्तीय वर्षों के हिसाब से, तो 2017-18 में लगभग 4,763 करोड़, 2018-19 में 8,950 करोड़, इसी तरह से 2021-22 में 13,022 करोड़, मतलब साथ है 13,022। तो ये कहीं ना कहीं हर बार वृद्धि हुई है। जीएसटी कलेक्शन का फायदा राज्यों को भी मिला है, लेकिन वो एक्चुअल फायदा क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि अगर कलेक्शन की बात करें तो हर साल जो है जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है, राज्यों को मिलने वाला जो राज्यांश है वो भी देखिए 2017 में जो 4,763 करोड़ से शुरुआत हुई थी वो 13,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। इसके बाद भी क्या दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं जीएसटी कलेक्शन को लेकर और जीएसटी को लेकर? नहीं, देखिए, कलेक्शन जो बढ़ रहा है उसके कई कारण हैं। कलेक्शन बढ़ने के कारण है, एक तो खपत में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है कि हमारे 6 नए राज्य बनने के बाद रायपुर की जनसंख्या बढ़ी है। और जो पहले क्या होता था, शुरू में जब जीएसटी लागू हुआ तो साल, 1.5 साल तक, 2 साल तक उसका जो कलेक्शन होता था वो सरकार के खाते में जा नहीं पा रहा था, उसमें टेक्निकल जो है दिक्कतें होती थी। तो पुराना जो पैसा होता था वो भी आकर उसमें जुड़ता गया है, इसलिए भी कलेक्शन थोड़ा सा बढ़ा है। तो कलेक्शन बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ को उसमें फायदा हुआ है। छत्तीसगढ़ को जितना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उस हिस्सेदारी में कमी। अभी आज ही जो है टीएस बाबा ने जो है आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें 7-8 हजार करोड़ का इनका जो लंबित मामला है जो केंद्र से लेना है, वो आज तक जो है केंद्र सरकार ने नहीं दी है। तो उस मामले का भी निपटारा होना चाहिए। आप पुराना पैसा, बकाया पैसा राज्यों को नहीं देंगे तो फिर वो जो है मांग तो करेंगे ही। तो ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं आदित्य जी, इसमें जो है, इसलिए कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या बहुत कम है और 50, इसलिए जो है नुकसान है। क्षमा पूर्वक मैं आदित्य जी बीच में कहना चाहता हूँ कि राजस्व का जीएसटी, मुख्यमंत्री गब्बर कलेक्शन, मुख्यमंत्री मैं 1 मिनट, तो वो 150 करोड़ पेंडिंग है, 7-8 हजार करोड़ रुपए ये कह रहे हैं। मैं क्षमा पूर्वक बीच में कह रहा हूँ, ऐसा कोई पेंडिंग नहीं है। और कहाँ 4,000 करोड़ और कहाँ 13,000 करोड़, बहुत लंबा, मतलब वसूली ज्यादा हो रही है, इससे इनको खुश होना चाहिए। पर अगर बारदाने की बात है, अगर खाद की बात है, अरे हद होती है, वैक्सीन की बात है, तो इनको केंद्र पर खाली ठीकरा फोड़ना पड़ता है। मैं नितिन भाई, आज आप बैठे हो, थोड़ा फोन करके अपने कृषि मंत्री को बोल देना कि भैया बारदाने का ऑर्डर दे दो, बारदाने का ऑर्डर शुरू से अनदेखी की है, शुरू से सौतेला व्यवहार किया है छत्तीसगढ़ के साथ। नवंबर में आप बोलोगे बारदाना नहीं है, मोदी जी ने दिया नहीं है। अरे आपके वो झूठ कमिश्नर को बोल दो हमने डिमांड भेज दी है। केदार गुप्ता जी, हमने डिमांड भेज दी है, आप ये सुनिश्चित करिए कि बारदाना हमें हमारे समय पर मिल जाएगा। पैसा जो है वो एडवांस जा चुका है। चलाओ मेरे भाई, कुछ नहीं आता आप लोगों को तो कोई बात नहीं है, जनता ने मैंडेट दे दिया, बैठो, जब तक के चलता है मामला चलाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, जन जन से नाता है, सरकार चलाना आता है। आप लोगों नहीं सीखनी है जो 15 साल की आप लोगों ने। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो कोई मैंने आज तक देखा नहीं। आप बड़े दिल वाले हो, पूरा समझ में आ रहा है जी, तो क्या पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। कंप्लीट करिए, फिर मैं नितिन जी के पास चलता हूँ। जी केदार जी, कंप्लीट करिए। पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, आप जीएसटी को कन्विंस करिए, व्यापारियों को कन्विंस करिए। अरे आज 5 साल से यही तो नहीं कर पाए आप लोग। जब मन में आया चेंजेस, ये चेंजेस क्यों करने पड़ रहे हैं? इसका मतलब आपने जब उसको बनाया, जब उस कानून को लागू किया जीएसटी को, तभी उसमें कई सारी खामियां थी। लीजिए, आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा था कि जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी तो कहते थे ये टैक्स ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं, तो आप लोगों ने उसको लाने का प्रयास किया था। आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी। ये जीएसटी को कांग्रेस ने बनाया है भाई साहब,
ये आपके दर्शकों को बता दूं। जीएसटी के बिल में हमारे जीएसटी कंप्लीट करिए जी, मेरे पास आखिरी 1 मिनट बाकी है। थोड़ा नितिन जी, वो आप लोगों ने जो बनाया था वो लागू हो नहीं पाता, आपकी हिम्मत भी नहीं थी, इच्छा शक्ति भी नहीं थी, आप करप्शन खत्म नहीं करना चाहते। नहीं, अरे क्यों नहीं हो पाता? हमने चर्चा की थी, आप बताइए आपने कौन सा नियम, कौन सा आपने अध्यादेश जो है किससे चर्चा करके लागू किया आज तक? नोटबंदी किसी से नहीं पूछा, जीएसटी किसी से नहीं पूछा, अभी वो क्या अग्निपथ किससे पूछा? आप तो अपने सिर्फ मन की बात करते हैं, जन की बात सुनने का टाइम थोड़ी है आप लोगों के पास। हाथ जोड़कर कहता हूं कि बारदाने का ऑर्डर दे देना भाई, किसानों को तकलीफ ना हो। फिर से कह रहा हूं और बारंबार कहूंगा, जब तक आप बारदाने अरे दे चुके हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, डिमांड भेज चुके हैं। आप सुनिश्चित करिए, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने की हैसियत से आप ये हमें बताइए। जीएसटी की रार जो है वो खत्म फिलहाल होगी ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी और 5 साल बीत चुके हैं और 5 साल बीत जाने के बाद भी अगर जीएसटी को लेकर अभी विरोधाभास है और जीएसटी को लेकर अभी भी ये बात नजर आ रही कि अभी भी और संशोधन होने चाहिए, अभी भी जीएसटी में बहुत सारी खामियां, तो निश्चित तौर पर एक बार रिवाइव करने की जरूरत है। हालांकि जो आंकड़े बताते हैं जीएसटी के कलेक्शन में लगातार वृद्धि हो रही, मतलब राज्य को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो बात लखन चौधरी जी कह रहे हैं बेहद साफ कि यहां पर जिस प्रकार से माइनिंग का काम है, जिस प्रकार से तमाम चीजें, उसको लेकर छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान भी जीएसटी कारण, और 5 साल की क्षतिपूर्ति खत्म होने के बाद तो और बड़ा एक आर्थिक रूप से नुकसान छत्तीसगढ़ को देखने मिल रहा है। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।